नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में भी दल बदल का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के 2 चेहरों को पार्टी में शामिल कर बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, लेकिन आज कांग्रेस में बीजेपी के 2 बड़े चेहरे शामिल होने के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने अपने बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य एक बार फिर वापस कांग्रेस में लौट गए। कांग्रेस की सदस्यता लेकर दोनों नेताओं ने घर वापसी कर ली। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे फादर लगभग 41 वर्ष कांग्रेस में रहे और मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लगभग 17 साल मैंने कांग्रेस में ही दी है। कुछ परिस्थितियां हुई, अपरिहार्य स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी में हम गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बहुत सुखद अनुभूति है कि अपने परिवार के बीच, अपने परिवार में वापस आया। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और रणदीप सुरजेवाला ने यशपाल आर्य और उनके बेटे को अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर और कांग्रेस उत्तराखंड के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे एक पुराने टाइम टेस्टेड जर्नल फिर से कांग्रेस में आ गए और उन्होंने कांग्रेस के मूल्य और मान्यताओं को फिर से स्थापित करने का प्रण लिया है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हम सब के नेता श्री राहुल गांधी जी से मिल यशपाल आर्य जी ने, हमारे भाई संजीव ने कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन करने का और उत्तराखंड की जनता के लिए एक व्यापक बदलाव का संकल्प लिया है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आपका स्वागत भी करता हूं। यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक। दोनों ने 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने तब दोनों को प्रत्याशी बनाया था और दोनों ने जीत भी दर्ज की। इसके बाद बीजेपी सरकार में यशपाल आर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया। उत्तराखंड सरकार में उनके पास 6 मंत्रालय थे। इनमें परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग शामिल थे। यशपाल आर्य 6 बार से विधायक, 2 बार उत्तर प्रदेश और 4 बार उत्तराखंड से। वो पहली बार 1989 में खटीमा सितारगंज सीट से विधायक बने। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे। साथ ही उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर भी रहे। वो पहली बार 1989 में खटीमा सितारगंज सीट से विधायक बने थे। 1 से अधिक बार वरिष्ठ मंत्री रहे यशपाल आर्य एससी समाज से आते हैं। दिग्गज विधायक यशपाल आर्य ने जुलाई महीने में ही पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन कुछ महीने पहले उनके नाराज होने की खबरें आईं। उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्य से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन अब उनके दोबारा कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये लगता है कि सीएम धामी की कोशिशें रंग नहीं ला पाई। जनतंत्र टीवी के लिए शुभा सचान की रिपोर्ट। वहीं यशपाल आर्य के बीजेपी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल होने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जब किसी का व्यक्तिगत हित आगे आ जाता है तो वे बीजेपी छोड़ देते हैं। हमने सभी को अपना परिवार माना है। हमारे यहां देश प्रथम है, जबकि पार्टी द्वितीय और व्यक्तिगत हित आखिर में आते हैं। हमेशा हम लोगों ने
सभी का यहाँ सम्मान किया है, सभी लोगों का हम लोगों ने आदर किया है। हमने हमेशा परिवार माना है और हमारे यहाँ पर राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। जिसको इसमें परेशानी होती होगी, हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत हित ज़्यादा आगे आ जाते होंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में असहज हो जाता है। अभी मैंने कहा कि हमारी पार्टी में देश प्रथम, दोबारा सुन लीजिए सब लोग, देश प्रथम, पार्टी द्वितीय, यानी कि पार्टी का नंबर दूसरे स्थान पर और व्यक्ति का जो हित है वो अंतिम स्थान पर, और जो मैं समझता हूं कि उनके व्यक्तिगत हित आगे आ गए हैं। वहीं यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न का माहौल है। अलग अलग जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। फिलहाल 4 तस्वीरें अब आपको दिखाने वाले हैं। देहरादून, नैनीताल, बाजपुर और सितारगंज की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। पहली तस्वीर देहरादून की है, जहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। नैनीताल की दूसरी तस्वीर में लड्डू बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। सितारगंज की तीसरी तस्वीर है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है और बाजपुर में भी जश्न की ये चौथी तस्वीर। और उत्तराखंड में अन्नोत्सव योजना की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य में अन्नोत्सव कार्यक्रम का प्रथम चरण मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने अन्नोत्सव योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रतीक के रूप में 5 महिलाओं को राशन वितरित किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 10 किलो राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता की है। उन्होंने पूरे देश के अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना, जो गरीबों के लिए भरपेट भोजन की जो व्यवस्था की है, कोरोना महामारी में भी किसी को बिना भोजन के न रहना पड़े, हर किसी को भोजन मिले, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की है। आज हम लोगों ने यहाँ पर गरीब कल्याण अन्न योजना उत्तराखंड के अंदर उस योजना का ये प्रारंभ किया है, जिसमें हम 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रत्येक यूनिट राशन देने की हमने इसमें व्यवस्था की है। और इस योजना का लाभ हमारे 14 लाख कार्ड धारकों को सीधे होगा, यानी कि 14 लाख परिवारों तक जाएगा और सभी को जो है भोजन मिले। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, कोरोना काल में चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, पिछले वर्ष भी अप्रैल से लेकर नवंबर तक और इस बार भी नवंबर तक राशन देने की व्यवस्था हुई, उसी योजना का यहाँ। और गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। गंगा में अब मूर्ति विसर्जन करने पर आर्थिक दंड देना पड़ सकता है। साथ ही विसर्जन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि एनजीटी ने पर्यावरण की दृष्टि से गंगा समेत अन्य नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। इसी के तहत हरिद्वार के जिलाधिकारी ने नवरात्र में गंगा में दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन को लेकर यह बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत अब गंगा में कोई भी मूर्ति विसर्जन नहीं कर सकता। डीएम ने बताया कि मूर्ति विसर्जन को लेकर एनजीटी के मानकों के अनुसार आर्थिक दंड के नियम बनाए गए हैं, जिसमें गंगा में मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 का पर्यावरण शुल्क लगेगा। हालांकि डीएम ने बताया कि नगर निगम ने मूर्ति विसर्जन के लिए 3 स्थान चिन्हित कर कुंड तैयार किए हैं और इन्हीं कुंडों पर अब लोगों को मूर्ति विसर्जन की अनुमति दी जाएगी। वहीं डीएम ने लोगों से विसर्जन के लिए बनाई गई व्यवस्था पर अपना सहयोग देने की अपील की है।
दिया है कि नवरात्रि में मूर्ति का विसर्जन गंगा में नहीं किया जाएगा। यदि कोई करेगा तो जो एनजीटी के मानक उसके हिसाब से उसके ऊपर कठोर अर्थदंड लगाया जाएगा। 3 स्थान इसके लिए चिन्हित किए गए हैं जहां पर नगर निगम के द्वारा अच्छे ढंग से पौंड बनाया जा रहा है और वहां पर विधिवत मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दिशा में गंगा नदी में इसका विसर्जन परमिटेड नहीं है। और चमोली के विकास भवन कार्यालय में जिला पूर्ति विभाग के अन्नोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने लाभार्थियों को राशन बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जिले में गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। इस योजना से जिले के 52,000 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। आज जनपद चमोली में सभी तहसीलों एवं ब्लॉक में अन्नोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्राथमिक परिवार और अंत्योदय परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण हमारे द्वारा किया गया। इसमें लगभग 52,549 परिवार आज के दिन में लाभान्वित हुए। और भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं इस दौरान यशपाल आर्य ने कांग्रेस में दोबारा जाने पर उनसे पूछे जाने पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा 2022 में दोबारा सरकार बना रही है। कांग्रेस की स्थिति जैसी उस समय थी जब यशपाल भाजपा में आए थे, वही स्थिति आज भी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने क्यों पाला बदला, इसका उत्तर तो वही बताएंगे। दो 2022 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आने वाली है। कांग्रेस में जो स्थितियां उस समय थी, जिन स्थितियों के कारण माननीय यशपाल जी भारतीय जनता पार्टी में आए, वो स्थितियां तो आज भी नहीं बदली हैं। वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। क्या बात हुई वो तो वही जानेंगे, परंतु मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि 2022 में पुनः बोलता हूं एक बार कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सेवा करने के लिए उत्तराखंड में आ रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.